खास पेशकश हमारी बने रही है, क्योंकि बहुत सारे आपके मतलब के शेयर यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। या तो आपके सवाल हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में शेयर हो सकते हैं कि करके उन तमाम शेयरों पे बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए, आज का पहला शेयर कौन सा होगा? सबसे पहला जो शेयर है टाटा ग्रुप का, टाटा कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2000 रुपये का लक्ष्य दिए। अब इनका कहना क्या, इनका देखिए कहना है कि डिजिटल फैब्रिक यानी कि जिसमें डिजिटल सिस्टम आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जो तमाम चीज़ें हैं इसमें कंपनी जो है वो नई कमाई करने के तरीके इसको तलाश रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2028 के लिए चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या मार्जिन हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है उसमें बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है कंपनी एग्रेसिवली इस पर काम कर रही है। यहाँ तक के कोर जो नॉन कोर एसिड्स हैं उसमें भी बिकवाली करती हुई देखने को मिलेगी, बिक्री करती हुई दिखेगी यहाँ पे कंपनी। वित्त वर्ष 2027 के लिए आप गाइडेंस की बात करें उसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ देखें तो वो इंटैक्ट है यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही जो कंपनी है टेलीकॉम स्टेबिलिटी और साथ ही IT सर्विस ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और इसमें एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रही है। ठीक, पहली कंपनी आज की टाटा कम्युनिकेशन, और यहाँ पर 1720 के आसपास चल रहा है और लक्ष्य 2000 के निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार 2000 के आसपास जो है एक बार प्राइस आपको देखने को मिल सकता है कि 1720 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए एक अच्छा बेस बनाने के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न जहाँ पे बेस बनता है, बेस के टाइम पे स्पेशली वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्दी आपको एक बार 1863 पहला टारगेट होगा, 1863 1860 के आसपास। अगर 1860 इसके ऊपर सस्टेन होता है उस केस में एक बार आपको 2000 का प्राइस मिलेंगे। ऑल टाइम जो हाई है 2158 वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर से इसका पॉजिटिव है, तो बने रहने का सलाह होगा। बने रहने का सलाह। चलिए ठीक है, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी और टारगेट क्या होगा? जी, अगली कंपनी है हाईटेक पाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 138 रुपये के लक्ष्य दिए गए। स्टॉक 101-102 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि जो Q4 के नतीजे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ लगातार करती हुई कंपनी दिख रही है और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है आप दो तरीके से एडिशन देखने को मिल रहा है। एक तो नए प्रोडक्ट्स जो पोर्टफोलियो में वो शामिल होते हुए दिख रहे हैं और कैपेसिटी एडिशन भी होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद और साणंद में जो इनकी 2 यूनिट्स हैं वो अभी एकदम फाइनल स्टेज पे चल रही हैं और ऑपरेशन हो सकता है वित्त वर्ष 2026 में इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन अभी ट्रायल प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और जिससे जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10 लाख टन पर एनम तक पहुंचती दिख सकती है। अभी 7.5 लाख टन पर एनम पे अभी जो कैपेसिटी है यहाँ पर। इसके साथ ही एबिटा की बात करें, एबिटा पर टन जो है वो साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा और कंपनी जो है लगातार अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर रही है और कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। ये जरा हाईटेक पाइप्स पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत सारे दर्शकों के सवाल यहाँ पर हाईटेक पाइप पे हमारे पास आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट आई है, 138 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं हाईटेक पाइप्स को? नो डाउट विपुल जी, देखिए स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, रिस्क बहुत ही कम है इसमें। 96 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 96 के नीचे अगर कभी भी आता है तो आपको नहीं रहने का है इस काउंटर में। अभी बॉटम बन चुका है, धीरे धीरे ऊपर आने का अभी वही ये ट्राइंग यहाँ पे हो रहा है। सो मेरा मानना है कि बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 115 से लेके 120 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फंडामेंटली प्रॉब्लम इसमें है कि प्रोमोटर ने लास्ट 3 साल में धीरे धीरे स्ट्रैटेजिकली जो अपना होल्डिंग है वो डिक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 15-16% वो डिक्रीज किया है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बेसिकली लास्ट 3 साल में अप्रॉक्स CAGR 10% के साथ नीचे आया है, तो ये एक नेगेटिव है। इनफैक्ट इसी सेगमेंट पे नंबर 1 कंपनी है वेल्सपन क्रॉप, हाँ, रत्नावनी मेटल्स जो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया है। सो बेटर रहेगा अवॉइड कीजिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका खराब नहीं है, 96 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इसी सेम काउंटर पे रहना चाहते हो तो रत्नामुनि हमने रिकमेंड किया था, वेल्सपन क्रॉप हमने रिकमेंड किया था, आप शिफ्ट हो जाइए इस काउंटर में। चलिए दूसरे विकल्प भी आपको बता दिए गए हैं जो बेहतर लगे। इस बीच आज की अगली कंपनी का रुख करते हैं। हर्ष बताइए।
जी, अगली कंपनी है बंसल वायर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 481 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील वायर कंपनी है और साथ में सबसे बड़ी स्टेनलेस वायर कंपनी है। यहाँ पर 62% जो क्षमता है वो एक्सपेंशन को लेकर ये काम कर रही है। उसके ऊपर वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 तक जो रेवेन्यू है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 31% बढ़ने की उम्मीद है, कामकाजी मुनाफा 35% बढ़ने की उम्मीद है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो करीब 38% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बंसल वायर अभी 396-97 के आसपास चल रहा है, तो करीब करीब यहाँ से 83-84 रुपये ऊपर के जो है लक्ष्य जो है वो निकल करके आ रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर बने रहिए, जिनके पास है 376 स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं कि फ्रेश ब्रेकआउट है, मूवमेंट है, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 376। मुझे लगता है कि एक बार अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है, देखिए आज भी 406 हाई था, 400 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया, तो डेली क्लोजिंग चाहिए 400 के ऊपर। उस केस में आपको एक बार 440 से लेके पहला टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट यहाँ पे 480 का आना चाहिए। और क्योंकि देखिए मल्टीपल रेसिस्टेंस ऑलरेडी है 465 से लेके 470 के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता है। तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 376। 376 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर अवश्य लगाने की सलाह दी जा रही है, वो ध्यान में रखना होगा। आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी? आइए जरा पर्दा उठाते हैं वहाँ से, बताइए हर्ष। आईटी पैक्स यहाँ पे इन्फोसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। जेफरीज जो है ब्रोकर है, खरीदारी की सलाह दी और 1660 रुपये के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। अब इनका कहना क्या है कि लगातार हम लोग देख रहे थे जिस तरीके से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी अमेरिका में और तमाम दुनिया भर में इस तरह की चीज़ों को लेकर, अब जो है डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब डिमांड की जो संभावना है, कंपनी की तरफ से जो डिमांड जनरेट होगी वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ इनका कहना है डील पाइपलाइन जो है वो अब इनको अच्छी दिख रही है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो चुकी है खास तौर पे, अब आगे ही स्थिति जो है और बढ़ती हुई दिखेगी और साथ का जो वेंडर कंसोलिडेशन है वहाँ पे भी जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस पे इन्फोसिस एक बेहतर काम कर रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट में ये बात जानकारी दी गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 में फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन जो है वो 100% के ऊपर रहने की उम्मीद है। यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि जो कंपनी जो टोटल कमाई कर रही है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो कैश फ्लो कंपनी के पास रख रही है कंपनी। चलिए 1660, हालांकि बहुत अग्रेसिव टारगेट तो नहीं है सर, लेकिन इन्फोसिस जैसे कंपनी को क्या अब पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? बहुत बात हो गई, बहुत निगेटिविटी हो गई, क्या यहाँ से कुछ पॉजिटिव अप्रोच रहेगी? आपकी टीम क्या सोच रही है, आपकी कंपनी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो अभी? सर बेसिकली मैं पॉजिटिव हूँ। जब आईटी ऑलमोस्ट टॉप बनाया था निफ्टी आईटी इंडेक्स, तभी मैं पॉजिटिव ही था। अब जब नेगेटिव हुआ था तभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि अब जब नेगेटिव हुआ है रिसेंटली निफ्टी आईटी, ट्रम्प जी के न्यूज़ के वजह से, टैरिफ के वजह से इंटर आईटी सेक्टर चला नहीं है। टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, ऑल स्टॉक परफॉर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जो टॉप बनाया था निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट टॉप से नीचे आया था ऑलमोस्ट 30%, अभी भी 15% 60% टॉप से डाउन है। तो मेरा मानना ही है ये जो 16% का गैप है इंडेक्स लेवल पे, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील होना है। अब कौन फील करेगा? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ही सारे स्टॉक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15-16% जो गैप है ये फिल अप होगा। इसके बाद ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, मैं ऑल क्वार्टरली रिजल्ट को खुद स्टडी किया, मुझे खराब नहीं लगा, मुझे लगा बहुत ही अच्छा। तो नेक्स्ट इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है, आईटी पे बूम आया नहीं, आईटी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अभी सब लोग हम बात कर रहे हैं डिफेंस को लेके, रेल को लेके, लेकिन आईटी धीमे धीमे देखिए एकदम 30,000 से लेके अभी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी आज है 38,327 के आसपास। धीरे धीरे आईटी इंडेक्स अच्छा रैली हो गया, तो इसका ऑल टाइम टॉप मुझे लगता है नेक्स्ट 6 से 8 महीने में बन सकता है। और मुझे लगता है इन्फोसिस का टारगेट मिनिमम यहाँ से फ्रेश मैं 25 से 30% मैं आप मूवमेंट के लिए मैं बाई करना पसंद करूंगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1450 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है फ्रेश 25 से 30% रैली हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स को कवर करना है। इंडेक्स कवर करने के लिए 16% चलेगा इंडेक्स, तो आईटी तो वहां पे ही चल जाएगा 22 से 25%। सो 6 से 8 महीना मैक्सिमम 1 साल टाइम देना है। मैं बहुत ही बुलिश हूँ इन्फोसिस को लेके, काफ़ी बुलिश है इन्फोसिस को लेकर के, तो ये बात इन्फोसिस को लेकर के निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो है इस खास सेगमेंट ब्रोकर बोले में इतना ही।